सर्वार्थ सिद्धि अध्याय 8 प्रश्न नंबर 307 307 गद्य नंबर 756 756 उक्तो नाम कर्मणः उत्तर प्रकृति भेदः। नाम कर्म की उत्तर प्रकृति के भेदों को कहा गया। तदनंतर उद्देश्यभाजो गोत्रस्य प्रकृति भेदो व्याख्यायते। उसके बाद कहे गए गोत्र कर्म की प्रकृति के भेदों का व्याख्यान किया जाता है या करते हैं। उच्चैर रा भी है, ये ध्यान में रखना है। पीछे जो रेफ वाला रा होता है प्रायः वो दिखाई नहीं पड़ता, तो उच्चई बोल देते हैं। उच्चैर नीचैश्च, ठीक। सूत्र नंबर 12 उच्च और नीच ये दो शब्द गोत्र के लिए दिए। उच्च गोत्र और नीच गोत्र ये गोत्र कर्म के दो भेद हैं। 757 गोत्रम द्विविधम, गोत्र दो प्रकार का है। उच्चैर गोत्रम नीचैर गोत्रम इति, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। यस्य उदयात् लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म तत् उच्चैर गोत्रम। जिसके उदय से लोक पूजित कुल में जन्म होता है वह उच्च गोत्र है। कैसा कुल? जिसमें लोक पूजित, सारे संसार में जहाँ सम्मान मिलता है ऐसे कुल में जन्म होता है वह उच्च गोत्र है। और नीच गोत्र क्या है? यत् उदयात् गर्हितेषु कुलेषु जन्म तन् नीचैर गोत्रम। जहाँ जिस कर्म के उदय से गर्हित अर्थात निंदित, शापित या निम्न कुल में जन्म होता है उसे नीच गोत्र कहते हैं। गर्हित शब्द का मूल अर्थ है निंदित, निंदा से युक्त। विशेषार्थ देखते हैं। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसके उच्च गोत्र का उदय होता है वह ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म लेता है जहाँ सदाचार की प्रवृत्ति हो या उस ओर झुकाव हो, या ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के साथ संपर्क हो। कहते हैं महानतम उच्च गोत्र का उदय उनके है जिनके घरों में तीर्थंकर, महापुरुष, चक्रवर्ती आदि की उत्पत्ति हुई, या फिर वर्तमान में जिनके घरों में वीतराग निर्ग्रंथ परम मुद्राधारी संतों का जन्म हुआ है वे उच्च गोत्री हैं, विशिष्ट अंश वाले। और जिसके नीच गोत्र का उदय होता है वह विरुद्ध प्रवृत्ति वाले माता पिता के यहाँ जन्म लेता है। कुल, गोत्र, संतान और परंपरा इनका एक अर्थ है। उसे कुल कहते, उसे गोत्र कहते, उसे संतान, संतान मतलब सम्यक रूपेण तनति, जो चली आती है उसका नाम संतान है। संतान का अर्थ बच्ची नहीं होता, संतान का अर्थ होता है एक परंपरा से जो दूसरे में ट्रांसफर की जाती है, खींची जाती है, उसका नाम होता है संतान। उसे परंपरा भी कहते हैं। परंपरा दो प्रकार से चलती है, एक पुत्र पौत्र प्रपौत्र मूलक परंपरा और दूसरी आचार विचार मूलक परंपरा। यहाँ दूसरे प्रकार की परंपरा ली गई है। गोत्र का संबंध शरीर या रक्त से ना होकर जीव के आचार विचार से है। गोत्र कर्म को जीव विपाकी कहने का कारण भी यही है। इस प्रकार गोत्र कर्म, उसके भेद और उसके स्वरूप का संक्षेप में विचार किया गया। परंपरा दो प्रकार की, कुल दो प्रकार का। एक तो जो आप हैं, आपका पुत्र है और आगे आपकी परंपरा। ठीक, दादाजी थे, पिताजी
पुत्र और उनके पुत्र उनके पुत्र, ये चली आ रही है कुल परंपरा, ये जाति जन्म संबंधी है। दूसरी होती है जो कुल और आचरण संबंधी है, जो हमारे नगर में जो जैन साधर्मी बंधु हैं इनकी और हमारी परंपरा एक से। कई स्थानों में हम देखते हैं तो वहाँ वैश्य समाज के लोग होते हैं जिन्हें बनिया बोला जाता है। बनिया शब्द वैश्यों के लिए प्रयुक्त होता है। तो उसमें अग्रवाल, महेश्वरी, गुप्ता, जैन ये लोग होते हैं। इन सब की परंपरा कैसी, ये सब शाकाहारी होते हैं। इनका सबका प्रमुख कार्य रोजगार व्यापार होता है। इनके यहाँ मुख्यतया सात्विक व्यापार होता है। इनके घरों में शराब, मदिरा, शहद, रात्रि भोजन इनका प्रयोग नहीं होता। सबके यहाँ वो ऐसा नहीं, विशेषतः जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से भी कुल परंपरा बनती है। मतलब कुल परंपरा का अर्थ ये नहीं है कि मात्र जन्म से ही परंपरा हो, वह क्रमशः इस प्रकार से भी चली आती। इस विषय पर आदरणीय पंडित प्रवर फूलचंद जी साहब की एक किताब है, जैन धर्म, वर्ण और जाति। बहुत सुंदर किताब और अपने समय की कालजयी किताब, जिसने जन जन के जीवन को बदलने का काम किया। जो समाज में रूढ़िवादिता, जातिवाद को लेकर पैदा हो गई थी कि हम तो बस यहीं के हैं, फिर उनको समझाया गया, बताया गया कि खंडेलवाल कौन है, जसवाल, ओसवाल, पोरवाल, पल्लीवाल, सेतवाल, और मध्य भारत में जाएंगे तो परवार, गोलापुरा, गोलालारी आदि आदि जातियाँ जो क्षेत्रगत हैं। ध्यान से समझना, ये कोई विश्वव्यापी जातियाँ नहीं हैं, ये तो अपने अपने क्षेत्र में व्याप्त हैं। बीशाहूमण, दशाहूमण, नरसिंहपुरा आदि। तो इन सब का इतिहास उन्होंने आदरणीय पंडित जी साहब ने ऐतिहासिक तथ्यों पर संकलित कर बहुत सुंदर किताब प्रकाशित की है। यद्यपि उसको देखने का 2-3 बार सौभाग्य मिला, लेकिन पढ़ने का सौभाग्य अभी तक मुझे भी नहीं मिला। तो वह किताब भी पढ़ने योग्य है, पठनीय है, जिसको कम से कम एक बार इसलिए तो आपको पढ़ना ही चाहिए कि कम से कम हम अपनी जिस जाति में हम हैं वर्तमान में, उसके विषय में तो जान ही सकते हैं कि उसका उद्भव, उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो जो अभिमान या उस संबंधी मद है, जातिगत संबंधी या कुल संबंधी, तो वह मद भी दूर होता है। जाति भी 2 प्रकार की, एक तो जन्म से जहाँ जन्म होता उसको जाति कहते हैं, और दूसरा होता है जाति शब्द का अर्थ ही उत्पत्ति, और दूसरा जाति का अर्थ जो कि पूज्यवर आचार्य भगवंत समंत भद्रदेव ने मद के अंदर रखा है, वहाँ माता पक्ष को जाति कहा। तो इस प्रकार से जाति शब्द के भी 2 अर्थ उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर गोत्र भी 2 प्रकार का, एक जन्म जहाँ हुआ उस परिवार से रक्त संबंधी, और दूसरा आचरण संबंधी। यहाँ आचरण की मुख्यता है।